Last week, if you remember, we started a new series of messages. आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक संदेश की श्रृंखला को शुरू किया It's called Overcoming Faith, which unpacks the 7 letters that were written to the 7 churches by Jesus Christ himself. और उसका शीर्षक है विश्वास में जय पाना और ये खास तौर से उन 7 उन कलीसियाओं के विषय में है जो यीशु के द्वारा दिए गए पौलुस के शब्द हैं. These 7 letters to the 7 churches were written to the churches in Asia. और ये जो 7 कलीसियाओं को जो ये पत्र लिखे गए ये एशिया के कलीसियाओं के लिए थे. And they were going through persecution and suffering at the time of these letters were written. और जिस समय ये पत्र लिखे गए उस समय कलीसिया काफी सताव से होकर गुजर रही थी. They were written through Apostle John, और ये प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखे गए who himself was suffering, and he was secluded in an island called Patmos. और ये पत्र प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखे गए जो कि स्वयं इस समय एक पतमस आइलैंड पे बिल्कुल अकेले अंधेरे में था. John knew most of these churches, I would say all of these churches, very well. और यूहन्ना प्रेरित इन कलीसियाओं को 7 कलीसियाओं को बहुत अच्छी तरह से जानते So थे. in a vision, the Lord Jesus appeared to John in Patmos. और एक दर्शन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन यूहन्ना प्रेरित को दिया पतमस आइलैंड पर. And he asked him to write these letters to the 7 churches. और यीशु ने यूहन्ना से कहा कि ये पत्र उन 7 कलीसियाओं को लिख. And like we saw last week, और जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा these letters have many things in common. जो ये 7 कलीसियां हैं इनमें काफी समानताएं हैं. For example, Jesus first tells them who he is, जब उदाहरण के लिए यीशु बताते हैं कि वो हैं कौन. and then he makes a commendation, a praise of what they have been doing right in their church life. और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रशंसा करते हैं उन कार्यों के लिए जो वो अपनी कलीसिया के जीवन में करते आए हैं. But he doesn't stop at commendation. लेकिन यीशु केवल उनकी प्रशंसा करने तक रुक नहीं जाते. Most of these churches also have a scathing criticism by the Lord Jesus himself. लेकिन उसके बाद कुछ उनके लिए क्रिटिसिज्म भी किया जाता है यीशु के द्वारा स्वयं. And then these letters close और फिर इन पत्रों को खत्म किया with जाता a है call to action. एक कार्य करने की बात के द्वारा What they need to be doing after they have heard from the Lord. कि उनको क्या करना है जब उन्हें यीशु के द्वारा यीशु से सुन लिया. And if they obey, और यदि वो आज्ञा मानेंगे Jesus promises each of them with a grand promise what he will be doing to them. और फिर सब करने के बाद यीशु उनसे वायदा करते हैं कि जब वो उन बातों को मानेंगे तो वो उनके साथ क्या करेंगे. So in this series इसलिए इस श्रृंखला में on overcoming faith, जय पाने के लिए विश्वास में in part 2 today, आज जो दूसरा भाग है we will look at the second church हम एक दूसरी कलीसिया को देखेंगे out of these 7 churches, इन 7 कलीसियाओं में से. and that is the church in Smyrna. और जो दूसरी कलीसिया के विषय में हम देखेंगे वो है स्मरणा की कलीसिया. And the main theme that I find in this letter to the church in Smyrna और जो खास शीर्षक मैं इस पत्र में पाता हूँ जो स्मरणा की कलीसिया को लिखा गया is about remaining faithful unto death. और उसका शीर्षक है विश्वास में विश्वास योग्य बने रहना मृत्यु तक. So John wants this church in Smyrna, और यूहन्ना चाहते हैं कि ये जो कलीसिया है स्मरणा की and through this letter to the church in Smyrna, और इस खत के द्वारा जो स्मरणा को लिखा गया he wants everyone who follows Jesus Christ वो चाहते हैं हर एक जन के लिए जो यीशु के पीछे चलते हैं to remain faithful, कि वो विश्वास योग्य बने to रहें, remain committed कि वो वफादारी से जीते रहें to the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के प्रति, to their calling. अपनी बुलाहट के प्रति. Not for just 1 or 2 years or 10 years or 20 years, केवल 1, 2, 10 या 20 साल के लिए नहीं but unto death. लेकिन मृत्यु तक. Let's get into this letter आइए हम इस पत्र में जाएं found in the second chapter
of the book of Revelation, जो कि पाया जाता है प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में, verses 8 through 11. प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 8 से 11 आयत तक। And I'll appreciate if somebody can read this slide for us. और मैं चाहूंगा कि कोई मदद करे इसको पढ़ने के लिए स्लाइड के द्वारा। Amen. Thank you. Thanks for reading, and may the Lord add His blessings to the reading and hearing of His word. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। Now, as we said, first we need to know who are the recipients of this letter. पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन है इस पत्र को पाने वाले। Verse 8 says, 8वीं आयत कहती है, to the angel of the church in Smyrna. स्मरणा की कलीसिया के दूत को ये लिख। Now, angels meant messengers. और दूतों का अर्थ है संदेशवाहक। Throughout this book of Revelation, पूरी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में the angels are the ones who are taking a message and carrying out the message and purpose of God in the life of the church and in the world. और स्वर्गदूत या दूत का अर्थ है, संदेशवाहक का अर्थ है कि परमेश्वर से समाचार को लेना और अपनी कलीसियाओं को, लोगों को जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाना। So the leaders of the churches were called angels or messengers of God. इसलिए जो अगुवे हैं कलीसिया के उनको दूत या संदेशवाहक बोला गया। So this church of Smyrna or the city of Smyrna और ये जो शहर है स्मरणा का was just about 50-60 kilometers north of Ephesus. और ये एफेसस के उत्तर में करीब 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर है। Like Ephesus, एफेसस की तरह this was also a very important port city, और एफेसस की तरह ये भी एक किनारे की पोर्ट सिटी थी, being on the Mediterranean Sea. और मेडिटेरेनियन सागर के पास। And therefore, these churches, these cities were very important in the Roman Empire because of the commercial activity that was going on there because of their location. और क्योंकि जिस भौगोलिक स्थिति में ये पाए जाते हैं, रोमी साम्राज्य के लिए ये जो शहर थे ये काफी महत्वपूर्ण थे इनके व्यवसाय के कारण। This city is still in existence in Turkey. और ये जो शहर है ये अभी भी तुर्की में पाई जाती है। And this used to be the center of education in the Roman Empire. और रोमी साम्राज्य के समय में ये जो है ये एक पढ़ाई का एक बड़ा हिस्सा था। There were great schools of philosophy in those days in Smyrna. और यहाँ पर काफी शिक्षा के स्थान थे सिद्धांतों के विषय में। It is believed और ऐसा विश्वास किया that जाता है when Paul was working in Ephesus planting a church, कि जब पौलुस एफेसस में कार्य कर रहे थे कलीसिया की स्थापना so के लिए, either Paul himself or some of his companions may have planted a church in Smyrna, which was just about 50 kilometers away. तो ये जो दूसरा स्थान कुछ ही दूरी पर है स्मरणा, ये पौलुस या उनके सहभागियों के द्वारा यहाँ पर कलीसिया की स्थापना हुई थी। Like in Ephesus, एफेसस की तरह, in Smyrna too there was a beautiful temple, और एफेसस की तरह स्मरणा में भी एक सुंदर मंदिर था। a temple that was dedicated to the Roman Emperor Tiberius. और ये जो मंदिर था ये इसमें टिबेरियस की उपासना की जाती थी। Because in the Roman times, क्योंकि रोमी समय में, remember, the emperors were considered and worshipped as gods. तो आपको याद होगा तो जो सम्राट उनके समय में होते थे उनको खुदा की तरह उनकी आराधना की जाती They थी, were called Lord. उनको प्रभु कहा जाता था। So the word Smyrna इसलिए जो शब्द स्मरणा है actually comes from the original language called myrrh, which was a kind of ointment or a perfume. ये एक मूल शब्द से आता है मर, जिसका मतलब है किसी प्रकार का ऑइंटमेंट या किसी प्रकार का कुछ लगाने का which was a symbol, it was a figure of speech for suffering and pain. और ये एक संकेत था किसी दुख दर्द दुख भोग के विषय में, which actually suits with what was happening in Smyrna, the city of suffering.
और ये नाम उस बात से मेल खाता था क्योंकि लोग यहाँ पर काफी दुख का सामना कर रहे They थे were going through severe pain, और यहाँ पर लोग काफी परेशानी में जी रहे थे and the Lord was writing to them to comfort them. और प्रभु इनके लिए लिख रहा है ताकि उनको तसल्ली दे। So, by who was this letter? तो ये खत किसके द्वारा लिखा गया? Verse 8 says, 8वें आयत to में the लिखा है, angel of the church in Smyrna write, स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख। these words that you are going to hear और ये शब्द जो तुम सुनने जा रहे हो are the words of the one who is the first and the last, ये शब्द उसके हैं जो प्रथम और अंतिम है, and who was dead and came back to life. जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। So when you are going through suffering, इसलिए जब आप परेशानी में से होकर गुजरते when you हैं, are going through severe persecution like the church in Smyrna was, यदि आप गंभीर सताव से होकर गुजर रहे हैं जैसे स्मरणा की कलीसिया हो रही थी, the most comforting thing that you want to hear is that who cares for you and who is he that you have believed in. तो आप सबसे ज्यादा किससे ये शब्द सुनना मांगेंगे? कौन आपकी चिंता करता है जिस पर आप विश्वास करते There हैं? is God in my pain and in my suffering. एक परमेश्वर है जो मेरे दुख भोग में मेरा साथी है। And who really is he? और वास्तव में वो है कौन? So the attributes of God, इसलिए जो चरित्र परमेश्वर का है the qualities of Jesus Christ, our Lord, और जो गुण प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उनके, that are revealed to the church in Smyrna, जो इस स्मरणा की कलीसिया को प्रकाशन दिए गए, are very important to look at ये बहुत ही महत्वपूर्ण है Because- हमें देखने के लिए, because they were going through suffering and pain. क्योंकि वो दुख भोग से होकर गुजर रहे थे। And the Lord Jesus, और प्रभु यीशु he मसीह says that I am the first and the last, I am the Alpha and the Omega who is writing to you. और प्रभु यीशु मसीह बड़ी तसल्ली के साथ उनसे कह रहे हैं, मैं अल्फा ओमेगा हूँ, मैं अंतिम प्रथम हूँ और मैं वो हूँ जो मृत्यु से होकर जीवन में आ गया हूँ, मैं जीवित हूँ। I was dead, that means I have been through pain and suffering for your sake. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मर गया था, तुम्हारी तकलीफ के लिए मैंने अपनी जान दी थी, But the death could not hold me. लेकिन मृत्यु मुझे काबू में नहीं रख The सकी, grave could not keep me. कब्र मुझे रख ना सकी, I came back to life, मैं जीवित हो गया and today I'm alive. और आज मैं जीवित हूँ। That's why I'm addressing you through this letter. इसलिए मैं तुमको इस खत के द्वारा बातचीत कर रहा हूँ। And if I am alive, और यदि मैं जीवित हूँ, remember याद that रखो, you can also go through this pain and suffering and even death, and yet you shall live. तो याद रखना, जिस प्रकार से मैंने इस दुख भोग को सहा और मृत्यु को चखा, जैसे मैं जीवित हो गया, तुम भी यहाँ तक मृत्यु को चखोगे, लेकिन तुम फिर जीवित होगे, Because he is now the Alpha and the Omega. क्योंकि वो प्रथम और अंतिम है। That means he is eternal. इसका मतलब है कि वो अनंत है। That means no death, no suffering, no pain could end him and his destiny. और इसका मतलब है कि कोई दुख तकलीफ परेशानी वो उसको रोक ना सकी। Therefore, my dear friends, he says to you, the suffering church, that you also may go through death, but it will not end you and your Amen. legacy and your destiny. You shall also inherit eternal life. आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप जो प्रियजन ऐसी परेशानी में से, दुख भोग में से होकर गुजर रहे हैं, आप इन परेशानियों को देखेंगे, लेकिन आप उसमें ठहरे नहीं रहेंगे। When we go through pain and suffering, my dear friends, मेरे मित्रों, जब हम दुख भोग में से, दुख तकलीफ में से होकर we गुजरते should be हैं, reminded तो हमें याद दिलाना time चाहिए and again बार बार who we have believed. कि हमने किस पर विश्वास That किया, he is the eternal God, कि वो तो एक अनंत परमेश्वर who है is the जो first प्रथम है and who will be the और last. वही अंतिम होगा, And nothing can nothing can keep him, nothing can hold him back, और कोई भी उसको पकड़कर नहीं रख सकता, not even death, ना तक मृत्यु, that he can overcome death. वो मृत्यु पर जय So पा सकता in है। your times of suffering and pain, इसलिए आपके दुख भोग समय में, and maybe you are not going through that pain and suffering today, हो सकता है आज आप उस दुख भोग में से नहीं होकर गुजर but रहे, it is coming.
पर ये आ रही है। This letter reminds us. ये पत्र हमें याद दिलाता है। Jesus told about this church यीशु ने इस कलीसिया के विषय में बताया that you will undergo suffering and pain and severe suffering and pain in the coming days. कि तुम आने वाले दिनों में बहुत ही दुख तकलीफ से होकर And गुजरोगे, when you go through that, और जब तुम ऐसे में से निकलोगे, always remember that you have believed in the Alpha Hallelujah. and the Omega and the Amen. one who was dead and who is alive again. आमीन। तो हमेशा ये याद रखना कि तुमने किस पर विश्वास किया, जो प्रथम और अंत है, जो मर गया था जीवित है और वो हमेशा के लिए अब जीवित है। We should live this life with this eternal perspective. और हमें इस जीवन को इस अनंत काल के दृष्टिकोण के साथ जीना है। After Jesus revealed who he was, जब यीशु ने इस बात का प्रकाशन दिया कि वो है and कौन, Jesus praises this church at Smyrna. प्रभु यीशु मसीह इस स्मरणा की कलीसिया की प्रशंसा करते In हैं। verses 9 to 10, 9 और 10 आयत में उनकी he प्रशंसा करते says, हैं। I know. मैं जानता हूँ। And what he knows about this time? प्रभु यीशु मसीह क्या जानते हैं इनके विषय में? See, the previous church in Ephesus, he says, I know your works. और पिछली कलीसिया में इफिसुस में आपने देखा था, यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे कार्य को जानता हूँ। But to the church in Smyrna, लेकिन स्मरणा की कलीसिया के लिए he says, I know your affliction, वो कहते हैं मैं तुम्हारे क्लेश को जानता your हूँ tribulation, और मैं तुम्हारे दुख को जानता हूँ, because of persecution that they were going through. क्योंकि तुम सताव में से होकर गुजर रहे हो। You think I do not know what you are going through? यीशु कहते हैं क्या तुम सोचते मैं नहीं जानता No, तुम my किस dear में से निकल रहे friends. हो? ऐसा नहीं है मित्रों। I know your affliction, your pain, your trouble, your physical situations that you may be today in. यीशु कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे क्लेश को, तुम्हारी दरिद्रता को और तुम्हारे उस दर्द को जिसमें से शरीर में होकर तुम गुजर रहे हो। What else he knows? और क्या जानते हैं? He knows their poverty. वो उनकी दरिद्रता को, उनकी गरीबी को भी जानते हैं। See, this church was going through persecution, as I said, under the Roman Empire. और मैंने आपको बताया कि ये रोमी साम्राज्य के अधीन जब थे तो ये परेशानी से सताव से होकर गुजर रही थी कलीसिया। And if you read a few verses below, you also see that they were being persecuted by the Jewish people. और अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि यहूदी लोग भी उनको सताव दे रहे थे। And because of this persecution, और इस सताव के कारण people had robbed the church and Christians, and they had taken and confiscated their property and taken away everything from them. और इस कारण से उनकी सारी जमीन जायदाद को, उनका जो कुछ भी था सामान, उनको उन्होंने छीन लिया था। Jesus says that I know that situation too, that you are poor and suffering and going through these needs at this moment. प्रभु यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में उनसे बात करते बोलते हैं मैं तुम्हारी इन परेशानियों को, दरिद्रता को, क्लेश को जानता हूँ। And even he says that even though you are rich, और वो कहते हैं यद्यपि तुम धनी हो, rich in the grace of God and in the presence of God in the midst of your suffering. आमीन। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने दुख क्लेश में, तुम अपनी दरिद्रता में, तुम प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह देख रहे हो, इसलिए तुम धनी हो। Your faith is strong and the grace is multiplied to you in your sufferings. That's why you are rich. और तुम्हारा विश्वास मजबूत है और उसमें तुम्हारा अनुग्रह तुम्हारे लिए और बढ़ता जाता है, वो तुमको धनी बनाता Even है। though people may have looted you, चाहे लोगों ने तुमको लूट लिया but हो, you remain rich in my faith and in Amen. my grace Hallelujah. in your life. लेकिन मेरे अनुग्रह के कारण तुम अपने जीवन में धनी हो। And if that grace is there, और यदि वो अनुग्रह तुम्हारे and if पास है that faith is there, और यदि ये विश्वास तुम्हारे साथ है, it will sail us through this any kind of suffering and persecution that we may go through. तो ये परमेश्वर का अनुग्रह और तुम्हारा विश्वास तुम्हें इन परेशानियों से, इन सारी बातों से लेकर चल आगे बढ़ाएगा। What a comfortable word this must have been to the church in Smyrna. कितने तसल्ली भरे ये शब्द रहे होंगे स्मरणा की कलीसिया के लिए That Christ knows them well and what they are going through. कि मसीह उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है वो किस परिस्थिति से होकर I गुजर रहे हैं। know your pain, your suffering, your poverty, your lack of stuff in your lives. और यीशु कहते हैं मैं तुम सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी दुख, क्लेश, दरिद्रता और कमियों को। And beside this pain and suffering, और इन क्लेश और दरिद्रता के अलावा he was also knowing how poor they had become following Christ. और यीशु को मालूम था कि वो उसके पीछे चलने के कारण
काफी उनको कैसे वो दरिद्र बन And गए he थे, praises them for that. उसके लिए वो उनकी तारीफ करते हैं। Unlike today's preachers, आज के प्रचारकों की तरह नहीं, they are proud to proclaim how rich they are, वो इस बात की घोषणा करते हैं खुशी से कि वो कितने धनी हैं, how many planes they have, उनके पास कितने बड़े बड़े प्लेन्स हैं, how big is their house or church. उनकी कलीसिया, उनके घर कितने बड़े हैं। There is one pastor who was showing off his thousands of dollars of sneakers while he was preaching. He says, "Look at these. They are made of gold, or there is gold in them." और एक प्रचारक कितने घमंड के साथ अपनी कलीसिया में अपने पैरों को उठा के अपने जूते दिखा रहे थे कि कितने महंगे हैं, उनमें तो सोना जड़ा हुआ है। To none of these churches, और इन किसी भी कलीसियाओं में Jesus praised that they were financially rich and wealthy, and that's why he said, "Oh, God is blessing you because you are wealthy, and I'm well pleased with you." और इन सातों कलीसियाओं में से कोई ऐसी कलीसिया नहीं है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि तुम धनी हो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। So, but he says, Christ knows your pain and your suffering. मसीह कहता है कि वो तुम्हारी परेशानी को, तुम्हारी दरिद्रता को, तुम्हारे दुख को जानता है। And in verse 10 he says, 10वें आयत में यीशु कहता है, "Do not fear what you are about to suffer." तुम इससे भी परेशान मत हो जिसकी तुम अभी परेशानी उठाओगे। You think this is your persecution? तुम सोचते हो ये तुम्हारा सताव है, Wait for it. अभी रुके रहो, It's going to be multiplied. ये तो अभी और बढ़ेगा। This is kind of a prophecy by the Lord Jesus Christ. ये एक तरह से एक भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा To the new wave of persecution and suffering and pain that was coming to the church in Smyrna. ये उस नई लहर की तरह है जो स्मरणा की कलीसिया की तरफ बढ़ रही थी। See, the one thing I like about the Lord Jesus Christ, और एक बहुत ही अच्छी बात जो प्रभु यीशु मसीह की मुझे लगती है यहाँ पर, he never hides from those he faithfully invites to follow him. Whenever he is preaching, whenever he is witnessing to them, he is never going to hide anything from them. कि प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी को सुसमाचार शिक्षा देते हैं या कोई बात बताते हैं तो कभी उनसे कोई बात छिपाकर नहीं रखते। He is never going to hold back what will they suffer because they believe in him and they decide to walk in his footsteps. और प्रभु यीशु मसीह उनको हर बात में स्पष्ट बताते हैं कि यीशु के उनके पीछे चलने के द्वारा उनको दुख भोगना पड़ेगा। He never made a promise कोई भी ऐसा वायदा यीशु ने to उनसे नहीं any किया। disciple that he called किसी भी अपने शिष्य को जिनको उन्होंने बुलाया that all things will be easy for them कि तुम्हारे लिए मेरे पीछे चलने के द्वारा हर बात आसान हो जाएगी and they will be abundantly blessed financially. He never said to anybody. और कि तुम बहुत ही बहुतायत से आशीषित होगे, ऐसा यीशु ने कभी नहीं कहा। Unlike the prosperity preachers these days, और जो इस धन संपन्नता पर प्रचार करते हैं, they will always tell their listeners, वो हमेशा अपने श्रोतागणों को ऐसा बोलते हैं, just believe in the Lord Jesus Christ केवल यीशु मसीह पर विश्वास करो, and your poverty will be taken care of. तुम्हारी दरिद्रता चली जाएगी, You will have a bigger house. तुम्हारे पास बड़ा घर होगा, Your sicknesses all will be healed. तुम्हारी सारी बीमारियां चंगाई You will wear the best suit. तुम सबसे अच्छा You बेहतरीन will सूट पहनोगे, drive the best car in the world. सबसे बेहतरीन कार तुम चलाओगे। See, God has given me these planes. देखो परमेश्वर ने मुझे ये प्लेन्स दिए, So how can He not bless you? तो वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? Whether you had your lunch today or not, चाहे तुम्हें खाना मिला हो चाहे ना, you must sow your seed of $100, $1,000, $5,000 in my plane and in my house, and God is going to bless you like He did me. और वो अपने सुनने वालों से कहते हैं कि तुम अपने बीज को बो, अपने धन को बो, मेरे प्लेन के लिए, मेरे घर के लिए, मेरी सेवा के लिए, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। Jesus says, यीशु कहते हैं according to verse 10, 10वीं आयत के do अनुसार, not fear what you are about to suffer. जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत He डर। never said that उन्होंने I'm going to prosper you with these things because you are poor. यीशु कभी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा क्योंकि तुम गरीब हो। So friends, this is very difficult for us to understand. इसलिए मित्रों ये हमारे लिए बहुत कठिन है समझना। And that's why many people don't understand Jesus Christ or His calling or His discipleship.
इसलिए बहुत से लोग बुलाहट को, यीशु मसीह को समझ नहीं पाते। The prophecy that Jesus made और जो भविष्यवाणी यीशु करते हैं to the church in Smyrna कलीसिया जो स्मरणा के उनके लिए, actually came to reality ये वास्तविकता बन गई in just a couple of years later, कुछ ही वर्षों के बाद, when their bishop, their first bishop, जब उनका प्रथम बिशप, Bishop Polycarp of Smyrna, जिनका नाम पॉलीकार्प था और वो स्मरणा के थे, he was martyred जब उनको शहीद किया गया in about 160 AD. और 160 AD में, In verse 10 it says, 10वीं आयत में लिखा "Do है, not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट So दूंगा। there was a Jewish synagogue in Smyrna. और स्मरणा में एक यहूदी आराधनालय था। They turned against Christians, वो ईसाइयों के प्रति मसीहत के विरोध में हो गए, conspired with the Romans, और वो रोमियों के द्वारा उनको सहायता मिली, and began to kill Christians. और वो मसीहियों को मारने The लगे। prominent among them और उनमें जो सबसे मुख्य है was their Bishop Polycarp. और जो सबसे प्रमुख था वो था बिशप He was पॉलीकार्प, an old man. बुजुर्ग आदमी I थे। think a friend of John, Apostle John, who was writing these letters. शायद वो प्रेरित यूहन्ना का मित्र था। I believe John had consecrated him to be the leader, the bishop of this church in Smyrna. और मैं विश्वास करता हूँ यूहन्ना प्रेरित ने इनको कॉन्सेक्रेट किया था। And imagine as he is on the island of Patmos writing this letter to his beloved bishop and friend Polycarp. और आप कल्पना करें कि वो एक इस कलीसिया को, इस बिशप को, पॉलीकार्प को ये पत्र लिख रहे हैं, In his vision, he sees what's going to happen to him and to the church in Smyrna. और अपने इस दर्शन में जो पाते हैं यीशु के द्वारा कि वो स्मरणा में क्या होने वाला है, Which became a reality in about 166 AD. और ये एक वास्तविकता बन गई कुछ समय में। So when Polycarp was brought to to the Roman authorities, और जब पॉलीकार्प बिशप को रोमी अधिकारियों के सामने लाया गया, first they wanted to throw him to a stadium full of lions in the arena. और पहले वो उस जगह पर बिशप पॉलीकार्प को शेरों के मध्य में डाला, And they asked him, confess that you do not believe in the Lord Jesus Christ and you should shun him, you should deny the Lord Jesus Christ. और वो इस बात के लिए उससे बोलते हैं कि तुम इस बात को मान लो कि तुम यीशु को नहीं जानते और किसी प्रकार से उनका इनकार He करो। was not scared. वो डरे नहीं थे। So they conspired now, especially with the Jewish people. They said, let's burn him alive. और अब वो यहूदियों के साथ मिल जाते हैं रोमी लोग, और वो कहते हैं हम इनको जिंदा जलाएंगे। And people from the synagogue in Smyrna were the ones who first brought the logs of wood for him to be burnt alive as everybody looked on. और यहूदी आराधनालय के लोग प्रथम लोग थे जो सबसे पहले उन लकड़ियों को लेकर आए जिनसे वो आग जला के और बिशप को जलाना चाहते थे। That's why in verse 9, इसलिए 9वीं आयत में Jesus said they were not really Jews, they were the synagogue of Satan. इसलिए प्रभु यीशु मसीह 9वीं आयत में आप ये देखें, इसमें लिखते हैं कि ये शैतान, ये यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं, पर शैतान की सभा है। And so when Polycarp was facing this death sentence, और इसलिए जब पॉलीकार्प को इस मृत्यु का दंड मिल रहा था, and they asked him to deny the Lord Jesus Christ, और जब उनसे बोला गया पॉलीकार्प से कि तुम यीशु का इनकार करो so that his life could be spared, ताकि उनका जीवन बचा लिया जाए, these are the things that Polycarp said and wrote. तो ये बातें हैं जो पॉलीकार्प ने कहीं और लिखी। Publicly he said,
और सामाजिक रूप से सबके मध्य में बोला, जनता के बीच में। For 86 years, that's how old he was. और वो कहते हैं कि 80 और 6 साल 86 साल के वो थे। I have served the Lord Jesus Christ. मैंने यीशु की सेवा की है And he has done me no wrong. और उसने तो मेरा कोई बुराई नहीं करी। How then can I blaspheme my King and my Savior? तो मैं कैसे त्याग दूं अपने राजा को, अपने उद्धारकर्ता को? Hallelujah. हालेलुया। What a faith. कितना सुंदर विश्वास And being faithful unto death. और कितना सुंदर अंत तक धीरज धरने के लिए विश्वास योग्य वफादार रहने के And लिए। before that, इससे पहले he had written letters to the churches. इससे पहले उन्होंने कलीसियाओं को खत लिखे थे And one of them said this, और उनमें से एक पत्र में लिखा था, O Lord God Almighty, हे पिता परमेश्वर, the Father of our beloved and blessed Son Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और महान और धन्य पिता, by whom we have received the knowledge of you, God, जिसके द्वारा हमने परमेश्वर तेरा ज्ञान पाया, the God of angels, जो स्वर्गदूतों का परमेश्वर the है, God of powers in every creature, जो परमेश्वर है हर प्रधानता का, and the God of all the righteous who live before you, वो ऐसा परमेश्वर है जो हर एक धर्मी जो तेरे सामने उनके सामने है। I give you thanks. मैं तुझे धन्यवाद And करता what हूँ। was he giving thanks for? वो किस बात के लिए धन्यवादित थे? For his $65 million jet, right? अपने जेट के लिए, For his 10,000 square feet home, अपने बड़े घर के लिए, for the most expensive sneakers and suits and cars, he was giving thanks at 86. क्या वो धन्यवाद दे रहे थे अपने 86 वर्षों में अपने जूतों के लिए? No, my dear friends, he ऐसा नहीं है said, मित्रों। I give you thanks that you have counted me worthy of this day and this hour when he was about to die. That's where he says that you have counted me worthy of this day and this hour. और वो बड़े धन्यवादी हृदय के साथ कहते हैं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने इस क्षण में, इस घड़ी में मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरे पास आऊँ। That I should have a part in the number of your martyrs. कि मुझे एक क्षण मिल जाए, एक भाग मिल जाए तेरे शहीदों के बीच में, That I may have part in the cup of your Christ. कि मैं एक भागीदार हो जाऊं उस कटोरे का जो यीशु है, The cup of suffering that Jesus Christ drank for ourselves. उस कटोरे के लिए जो यीशु मसीह ने जिसमें से पिया, उस दुख भोग The का, cup of Jesus, the cup of suffering that Jesus drank वो जो कटोरा है उस दुख भोग का जो यीशु ने पिया, for your sake and for my sake. तेरे और मेरे कारण। He says, I am counted worthy that I could take a sip out of the cup of your Christ. और वो कहते हैं कि मैं इस लायक बनाया गया कि मैं एक घूंट उस कटोरे में से ले सकता But his हूँ। theology is very clear. लेकिन उनकी समझ बिल्कुल स्पष्ट He है। says, even though I may be martyred, वो कहते हैं चाहे मैं शहीद हो जाऊं, but I have this privilege लेकिन मेरा ये सौभाग्य that है I will participate in the resurrection of Hallelujah. eternal life like Jesus Christ. लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस भागीदार, इस सौभाग्य के लिए धन्यवादित हूँ जो मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित होने में And he also believed और वो ये भी विश्वास करते that हैं this resurrection कि ये जो जी उठना है and this eternal life that he is going to inherit because of his death और ये जो अनंत जीवन वो पाएंगे अपनी इस मृत्यु के द्वारा, will be both of soul and Amen. body. ये उनकी आत्मा, उनके शरीर दोनों के लिए होगा। Through the through the incorruption imparted by the Holy Spirit. जो कि अनाश होने वाली परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा है। Hallelujah. हालेलुया। What a thing to say at his martyrdom, my dear friends. कितनी सुंदर और महान शब्द अपने शहीद के समय में बोलते हैं। And what a clear theology he has of the Lord Jesus Christ and his eternity. और कितनी सुंदर उनकी समझ है प्रभु यीशु मसीह के प्रति और आत्मिक जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। Bishop Polycarp remained faithful to the Lord बिशप पोलिकार्प जो है वो अनंत मृत्यु तक वो विश्वास unto his death. मृत्यु तक। And so, my dear friends, let's move on to what Jesus said about the criticism of this church. और इसलिए आइए हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह इस स्मरणा की कलीसिया के लिए क्या उनको कटाक्ष बोलते हैं।
Do you know what was Jesus' criticism for this church? आपको मालूम है यीशु मसीह किस बात के लिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं? None. कोई भी बात नहीं। What a church. कितनी सुंदर कलीसिया। What a church. क्या कलीसिया। When Jesus knew about everything about this church. जब यीशु को इस कलीसिया के विषय में हर बात मालूम थी। Oh, after they must have read this letter to the church, they must have been jumping and dancing. Jesus had nothing against us. और कितना सुंदर उनके बीच में जश्न मनाया होगा, खुशी हुई होगी कि प्रभु यीशु मसीह को उनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। But why is that Jesus didn't have anything to say against this church, to criticize about this church? तो क्यों ऐसा था कि यीशु के पास उनके खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं था? Because of Smyrna's suffering and persecution and the more martyrdom that was coming into their life. क्योंकि इनके जीवन में इतना क्लेश, इतना दुख और इतनी दरिद्रता थी और वो मृत्यु तक पूरे विश्वासियों के रहे It थे। is their faith, ये उनका विश्वास है, because it went through suffering, क्योंकि वे दुख क्लेश से होकर गुजरे, that made them to live pure lives. और इसके कारण वो पवित्र शुद्ध जीवन जिए। Look at the prosperous churches around the world these days, और ये सारी कलीसियां जो हमारी चारों तरफ है, जो बड़ी सर्वधर्म who संपन्न do है, not know anything about persecution. जिनको सताव के विषय में कुछ भी नहीं They मालूम, lack nothing. उनके पास कोई कमी There नहीं, are millions of dollars of budgets for everything. उनके पास हर एक बात के लिए काफी बड़ा बड़ा बजट होता But है। then look at the suffering church today around the world लेकिन उन दुख क्लेश में से होते हुए कलीसियाओं को देखे जो दुनिया भर में है, and ask yourself, और अपने आप से पूछें why the prosperous churches are closing down while the suffering churches are thriving around the world today. क्यों ये धन संपन्न कलीसियाएं बंद होती जा रही हैं और जो सताव वाली कलीसियाएं ये बढ़ती जा रही हैं। And finally Jesus calls them to action और आखिर में हम देखेंगे यीशु उनसे कुछ कार्य करने को कहते and हैं, gives them also a promise. उनको एक वादा भी देते He हैं। says, do not fear what you are about to suffer. Beware, the devil is to throw some of you into prisons so that you may be tested, and it will be for 10 days. That means a very short period, not literally 10 days. The word means just for a short-lived time. और जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, यानी कि कुछ ही क्षण के लिए तुमको दुख उठाना होगा। So the main thing is, जो सही बात है कहने के लिए, in the midst of suffering and pain and death, दुख क्लेश और मृत्यु के बीच में do not be afraid. मत डर। Why? क्यों? Because of who I am, क्योंकि मैं कौन हूँ। the Alpha and the Omega, यीशु कहते हैं मैं अल्फा हूँ, प्रथम हूँ, मैं ओमेगा हूँ, अंतिम हूँ, and the living one. और मैं जीवित हूँ। Secondly, दूसरी बात, be prepared to be tested once again and over again because of the persecution that will come to you. और तैयार रहो क्योंकि तुम परखे जाओगे और ये सताव तुम्हारे पर आता जाएगा। But it will be only for 10 days. पर ये केवल 10 दिन के लिए होगा। That means it will be short-lived. इसका मतलब है बहुत ही कम समय के लिए It होगा। is not forever that you will suffer. ये हमेशा के लिए नहीं है कि तुम दुख उठाओगे। But when you have gone through this suffering, लेकिन जब तुम इन सताव में से होकर निकल चुके होगे, my dear friends, Jesus says, be faithful unto death. तो मेरे मित्रों यीशु कहते हैं विश्वास अंत तक विश्वासी रहे, मृत्यु तक विश्वासी रहे। And when you remain faithful unto death, और जब तू विश्वासी रहेगा प्राण देने तक, he says, those who conquer, verse 11, will not be hurt by the second death. और 11वें आयत में लिखा जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। That means at the time of resurrection, इसका अर्थ है कि पुनरुत्थान के समय when Jesus judges everybody, जब यीशु हर एक का न्याय you will करेंगे, not be cast down into hell Hallelujah. and suffer death, second death. तो आप उस मृत्यु में नरक की तरफ आप नहीं डाले जाओगे कि आपको दूसरी मृत्यु को चखना पड़े, Rather, you will have the crown of life, that means eternal life. यानी कि आपके पास जीवन का मुकुट होगा जो कि अनंत So, जीवन my है। dear friends, today you may be suffering in any which way I do not know.
तो मेरे मित्रों, आज आप किसी भी दुख क्लेश होकर गुजर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। It may be your financial issues. हो सकता है आपका फाइनेंशियल It इश्यूज may हो, be your family, your marriage. हो सकता है आपकी शादी, आपका परिवार हो, It may be literally persecution and prison in your church at this very moment. और आपकी कलीसिया में भी इस क्षण में हो सकता है आपकी कलीसिया में सताव चल रहा हो। I get on a daily basis news about this pastor being imprisoned and that pastor being imprisoned and that house church being burnt down and all kinds of pain and suffering. And if you are going through that right now, और मेरे पास हर दिन ऐसे समाचार आते हैं कि आज इस पासबान को बंदीगृह में डाला गया, इस पासबान के साथ तो पासबान ने दुख उठाया। और यदि आप इस कलीसिया में आज इसमें होकर गुजर रहे हैं, and if you're wondering why that and where is God in that, और यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, this letter to church in Smyrna reminds us तो ये जो कलीसिया स्मरणा की है, जो इसको खत लिखा गया है, हमें याद दिलाता that है Jesus is the Alpha and the Amen. Omega. कि यीशु अल्फा और ओमेगा है, And He is the resurrection and He is a living God that we serve. वो जीवित है, परमेश्वर है और वो आज जीवित है और उनकी हम It उपासना is करते हैं। His eternal life. ये उनका अनंत जीवन है, It is His resurrection ये उनका पुनरुत्थान है that empowers you and me to live today, that we may be faithful unto our death. और यही हमको सामर्थ्य देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य बने रहे अंत तक, प्राण देने तक। Today, will you commit yourself to the Lord once again, that you will remain faithful to Him until death? तो क्या आज अब आप अपने जीवन को फिर से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करेंगे कि आप प्राण देने तक विश्वास I know योग्य it रहें? is easier said than done. मैं जानता हूँ ये आसान है बोलना करने से ज्यादा। My prayer for you and for everyone listening this message is that the Lord's Spirit will empower us, strengthen us, that we will be found faithful and commit to be faithful to the Lord Jesus Christ until our death. आमीन। तो मेरी प्रार्थना ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य बने रहें मृत्यु तक। प्रभु आपको आशीष देगा। May the Lord bless us through these words. प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों के द्वारा आपको आशीष देगा।